गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू पांडु इंग्लिश एकेडमी। आज हम क्लास 6 के लेसन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन 7th लेसन है सोशल साइंस की पॉलिटिक्स पार्ट का, उसका सेकंड वीडियो पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने ये पढ़ लिया है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है, म्युनिसिपलिटी क्या होती है, म्युनिसिपल काउंसिल क्या होती है, म्युनिसिपल बोर्ड क्या होता है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फॉर्मेशन किस तरह से बनता है, एक म्युनिसिपल बोर्ड के अंदर क्या क्या चीजें होती है हमने पढ़ा। एक म्युनिसिपल बोर्ड के अंदर वार्ड काउंसिलर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, कमिश्नर होता है ना। इस तरह से इसके अलावा एक चेयरपर्सन भी होता है, चेयरमैन भी होता है, ये सब चीजें वहाँ होती है। हमने भी पढ़ा कि प्रॉब्लम जब आती है वार्ड में या पूरी सिटी में तो किस तरह से उस पर डिसीजन लिए जाते हैं। आज हम उसकी आगे का पार्ट पढ़ेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। यस, हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी। आराम से पढ़िए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो अपना पैसा कहाँ से लाता है। मीन्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर के अंदर हर तरह की समस्याओं का समाधान करता है, सैनिटेशन प्रॉब्लम को सोल्व करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम को सोल्व करता है, स्ट्रीट वाइप करवाता है, साफ करवाता है, वाटर सप्लाई होती है और बहुत सारे हॉस्पिटल्स मैनेज करता है, वाटर की सप्लाई की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, बहुत बहुत कुछ काम, सड़कों का निर्माण होता है ना, डेकोरेशन पार्क बनाए जाते हैं। तो इन सब के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? हम तो कभी पैसे देते नहीं है ना, तो कैसे आता है देखते हैं। प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी सर्विसेज रिक्वायर ए लॉट ऑफ मनी। ये हमें पता है कि ये इतनी सारी सर्विस प्रोवाइड करने और रन करने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये समझिए जो भी म्युनिसिपलिटी है, म्युनिसिपल काउंसिल भी वही है, म्युनिसिपल बोर्ड भी वही है, म्युनिसिपलिटी भी वही है, सभी चीज़ें इसी में आएगी। कलेक्ट दिस इन डिफरेंट वेज। क्या करते हैं वो? ए टैक्स इज सम ऑफ द मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विस द गवर्नमेंट प्रोवाइड। हम लोग क्या करते हैं? टैक्स प्रोवाइड करते हैं, टैक्स देते हैं। टैक्स किस पे देते हैं हम? होम टैक्सेस देते हैं, शहर के अंदर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अपना घर बनाते हैं तो हम टैक्स देते हैं। वाटर सप्लाई टैक्सेस हम देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस हम देते हैं, इंस्टीट्यूशनल टैक्सेस हम देते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्सेस हम देते हैं। ये हम सब टैक्स देते हैं। एंटरटेनमेंट का मतलब शहर में केबल लगी होती है तो उसका हम टैक्स देते हैं, चार्ज देते हैं। हम इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, कोई भी क्लासेज चलाते हैं तो उसके हम टैक्स देते हैं। तो इस तरीके से वो पैसे इकट्ठे करती है। इसके अलावा शहर में कोई मार्केट है ना, उसके हम पैसे देते हैं। तो इस तरीके से हमसे टैक्स के रूप में पैसे कलेक्ट किए जाते हैं जो कि शहर की व्यवस्था में म्युनिसिपल बोर्ड खर्च करता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ इट इज डिसाइड वे टू इन्वेस्ट द फंड। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है, चलो टैक्स इकट्ठा हो गया, पैसे खूब हो गए, लेकिन इनको खर्च कहाँ किया जाए? कौन है इनको खर्च करने वाला? इनको इन्वेस्ट करने की क्या स्कीम होती है? कैसे डिसाइड किया जाता है कि इस साल ये काम होना है, इस साल ये काम होना है? तो देखते हैं। ऑल द वार्ड काउंसलर्स मीट एंड दे मेक ए बजट। क्या करते हैं? जो भी पैसे आते हैं ईयर में वन टाइम, जस्ट लाइक इन मंथ ऑफ मार्च के महीने में सभी काउंसलर इकट्ठे होते हैं और एक बजट बनाते हैं। एंड द मनी इज स्पेंट अकॉर्डिंग टू दिस बजट। और फिर उसी बजट के अकॉर्डिंग मनी स्पेंड की जाती है। अब इस बजट में क्या क्या होता है वो देखते हैं। द बोर्ड काउंसलर ट्राई एंड एंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड ऑफ द वार्ड्स आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल। जब ओडी के अंदर मीटिंग होती है तो सभी वार्ड जो हैं, वार्ड काउंसलर जो हैं, वो अपने अपने वार्ड की समस्याओं, अपने अपने वार्ड की डिमांड को वहां प्लेस करते हैं और इंश्योर करते हैं कि उनके वार्ड में कुछ न कुछ कार्य किए जाए। दीज डिसीजंस आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। जो वार्ड काउंसलर की मीटिंग डिसीजन लेती है, क्या डिसीजन? कि इतना बजट होगा, इतने इतने सेक्टर में इस तरह से इसको स्पेंड किया जाएगा, फिर उस बजट को एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होता है वो खर्च करता है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, किस तरह से पैसे खर्च किए जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। वोट हैपन इफ म्युनिसिपल डज नॉट वर्क प्रॉपरली। अब ये देख लिए, मान लीजिए कि शहर में म्युनिसिपल बोर्ड हो ही नहीं, या वो म्युनिसिपल बोर्ड काम नहीं करेगा, है ना, काम नहीं करे तो क्या हो सकता है, क्या समस्याएं आ सकती है? अगर वो काम नहीं करेगा, डिजीज ब्रेकआउट, बीमारी फैल जाएगी। क्यों फैल जाएगी?
क्योंकि सड़कों पे गंदगी फैल जाएगी, नालियों की सफाई नहीं होगी, मच्छर पैदा हो जाएंगे, कीचड़ भर जाएगा, गंदगी हो जाएगी, इससे बीमारी फैलने के चांसेस रहते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करता है, नालियों को साफ करवाता है, गलियों में झाड़ू लगवाता है, स्ट्रीट की गलियों को स्ट्रीट से कचरा पिकअप करवाता है ना, तो वहाँ डर्टीनेस कम होती है, केयसनेस अव्यवस्थाएं हो जाएगी, जहाँ लोग चाहेंगे वहाँ मार्केट लगा लेंगे, जहाँ चाहे वहाँ गाड़ी खरीद कर देंगे, है ना, कोई सिस्टम नहीं बना रहेगा, जैसे कम्युनिटी प्रोटेस्ट हो जाएगा, स्प्रेड डर्टीनेस गंदगी फैल जाएगी, अनहाइजीनिक कंडीशन हो जाएगी, अनहाइजीनिक अनहेल्दी कंडीशन हो जाएगी, बदबू आने लग जाएगी, लो एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा और सैनिटेशन प्रॉब्लम आ जाएगी। इन्हीं इन्हीं चीज़ों को अभी हम ये कह सकते हैं कि एक वार्ड काउंसलर, एक म्युनिसिपल बोर्ड इन चीज़ों को सबसे पहले करता है, ये उसकी क्या होती है, प्रायोरिटी में आती है। इसीलिए म्युनिसिपल बोर्ड को बनाया गया है। आगे हम देखते हैं व्हाट हैपेंड इन सूरत। अब ये म्युनिसिपल बोर्ड कैसे काम करने लगा, कब से एक्टिव हुआ। एक सूरत की घटना है, सूरत इज ए सिटी इन गुजरात। वहां पे एक बार क्या हुआ था, म्युनिसिपल बोर्ड ने काम करना बंद कर दिया था, तो वहां एक बड़ी समस्या आ गई थी। देखते हैं क्या आ गई थी। द सिटी ऑफ सूरत हैज प्लेग स्केयर इन 1994। एक बार क्या होता है 1994 के अंदर सूरत शहर के अंदर प्लेग एक डिजीज होती है, भयंकर बीमारी होती है, वो हो गई थी। सूरत वॉज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया। उस समय सूरत सबसे गंदी सिटी मानी गई थी। हाउसेस, होटल एंड रेस्टोरेंट्स वुड डंप देयर गार्बेज इनटू द नियरेस्ट ड्रेन or street, which made it difficult for the sweepers to collect and transfer the garbage into selected dump। क्या हुआ था कि जो होटल वाले थे, हाउसेज के लोग थे, वो मतलब जो उनका हाउस होल्ड एक्टिविटी या हाउस होल्ड का जो कचरा था, जो डंप था, वो मतलब ऐसी जगह डाल रहे थे जो कि आम आवाजाही की जगह थी, है ना। इससे क्या हो रहा था, जो स्ट्रीट को नियर साफ करने वाले लोग थे, वो उसको कलेक्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो ट्रांसफर के रास्ते थे वो बंद हो गए थे। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिड नॉट कलेक्ट द गार्बेज एज ओपन एज इट शुड हैव। इसके अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी जो गार्बेज डाला गया था उसको पूरा वैसे कलेक्ट नहीं किया जैसे कि हमेशा करते थे, मतलब उसमें ढिलाई बढ़ती। दिस लीड टू द सैनिटेशन गेटिंग वर्स। इससे सैनिटेशन प्रॉब्लम सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो गई। प्लेग स्प्रेड्स थ्रू द एयर। अब क्या हुआ, वहाँ प्लेग की बीमारी, प्लेग एक ऐसी डिजीज है जो हवा के माध्यम से फैलती है। एंड पीपल हु हैव डिजीज हैव टू बी आइसोलेटेड। और जिन लोगों को बीमारी होगी उनको अलग रखा जाने लगा। इन सूरत सेवरल पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। हजारों आदमी को जिंदगी चली गई। और 3 लाख डेजर्टेड द सिटी। 3 लाख लोग जो थे ना, डेथ हो गई। द स्केयर ऑफ द प्लेग ensured that the municipal corporation completely cleaned the city। अब इस प्लेग की बीमारी की थ्रेड ने, कि डर ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सिटी को क्लीन रखने के लिए मजबूर कर दिया। सूरत कंटिन्यू टू रिमेन वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। और तब से लेकर के सूरत जो क्लीनेस्ट सिटी बनी है। ये सूरत की कहानी नहीं है, ये कहानी सभी शहरों की है। अगर किसी भी शहर के अंदर सफाई व्यवस्था नहीं होती है तो इस तरह की स्थिति कभी भी सामने आ सकती है। सो हमें भी अपनी कंट्रीब्यूशन देना चाहिए शहर को अपने साफ करने में। हमें कचरा हर जगह नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए, जो वैन आती है उसके अंदर पिक करना चाहिए। हाउ डू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्लीन सिटी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ना, वो सिटी शहर को साफ कैसे रखते हैं। जैसे वार्ड होते हैं, वार्ड के काउंसलर हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो गया, कमिश्नर हो गया, तो क्या ये खुद सिटी को साफ करते हैं या किन्हीं से करवाते हैं। किन्हीं से करवाते हैं तो कैसे करवाते हैं, उनको क्या चार्ज देते हैं, उनकी क्या व्यवस्थाएं होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो 2 तरीके से सिटी को क्लीन करवाई जाती है। गवर्नमेंट एजेंसी काम करती है या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं। तो देखते हैं, पहले इसको गवर्नमेंट एजेंसी को पढ़ेंगे। प्रॉपर सेफ्टी मेजरमेंट्स, जो भी गवर्नमेंट एजेंसी के माध्यम से लोग काम करते हैं उनको सेफ्टी मेजरमेंट्स प्रॉपर दिए जाते हैं। मतलब जब वो गंदगी में काम करते हैं तो उनको ग्लोव्स दिए जाते हैं, मास्क दिए जाते हैं, है ना, सब कुछ चीजें उनको दी जाती है। जॉब की उनकी सिक्योरिटी रहती है, जो एक बार आदमी जॉब लग गया उसकी जॉब लॉस्ट नहीं होगी। सैलरी हाई होती है, लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मीन्स गवर्नमेंट के आदमी काम कम करते हैं, है ना, उनको मर्जी है तब कार्य करते हैं। ये उनका एक ड्रॉबैक्स है। इसी ड्रॉबैक्स की वजह से काम दिया जाता है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को। तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, लेस सेफ्टी मेजरमेंट, कम सुरक्षा के उपकरण दिए जाते हैं, नो जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, लो सैलरी होती है और हाई रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो दीज आर द वे through which the municipal corporation, the municipal board
वर्क इन द सिटी। सो इस तरीके से वो काम करते हैं। आई थिंक आपको लेसन समझ में आया होगा। यदि लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव